आज से करीब 22 साल पुराना वाकया है। एक युवक चीख रहा था, चिल्ला रहा था, लेकिन उसकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। दरअसल ये युवक ऐसे इलाके में था जहां लोगों की आवाजाही कम थी, साथ ही हवाई जहाज के टेक ऑफ का शोर उसकी आवाज को और भी ज्यादा दबा रहा था। सुनसान इलाके में जब इस युवक के साथ बेरहमी से पिटाई की गई और उसके बाद जो हमलावर थे वो भाग निकले, आखिर क्यों इस युवक को बेदम होने तक मारा गया, क्यों उसको बुरी तरह से पीटा गया और यहां तक कि उसके साथ खड़ी युवती के उसके बचाव में चीखने चिल्लाने का भी हमलावरों पर कोई असर नहीं पड़ा। इस युवक जो कि एक पढ़ा लिखा युवक था, नौकरीशुदा था, आखिर दुश्मन कौन बन गया था, किसको उसकी जान खटकने लगी थी। आज जानेंगे इस युवक पर हुए हमले का, या यूं कहें जानलेवा हमले का पूरा सच। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, मैं हूं निर्मल सिंह बैस। जाहिर सी बात है आप भी सोच रहे हो कि आज मैं 22 साल पुराने एक कत्ल का जिक्र क्यों कर रहा हूं। दरअसल हाल ही में जो राजा रघुवंशी इंदौर का हत्याकांड सामने आया है, उसने इस कत्ल की याद ताजा कर दी है। यह हत्याकांड आज से 22 साल पहले बेंगलुरु में हुआ था और दरअसल इस कत्ल में और राजा रघुवंशी हत्याकांड में दोनों में बहुत ज्यादा समानता देखने को मिलती है। मैं आपको बता दूं कि इस हत्याकांड में जो शख्स हत्याकांड की भेंट चढ़ा था उसका नाम था गिरीश कुमार और पूरा नाम बीवी गिरीश। बीवी गिरीश एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और मैं आपको बता दूं कि उस जमाने में यानी कि 2003 में उसकी तनख्वाह करीब 1 लाख रुपए थी। जाहिर सी बात थी, गिरीश पूरी तरह से संपन्न था और जैसे कि हर परिवार की ख्वाहिश होती है, ये चाहते थे गिरीश के घर वाले कि उसकी शादी कोई अच्छे घराने में, अच्छे घर में, अच्छी लड़की से हो जाए ताकि उसका जीवन पूरी तरह से संवर जाए। और इसी तलाश को करते करते गिरीश के परिवार वाले शुभा शंकर नारायण, जो कि 21 साल की युवती थी, उस तक पहुंचे और गिरीश के परिवार को शुभा शंकर का परिवार, शुभा नारायण का परिवार पूरी तरह से जमा ठीक ठाक लगा। शुभा शंकर नारायण के जो पिता थे वो बेंगलुरु के एक नामी वकील थे उस समय, और शुभा खुद जो है वो लॉ की पढ़ाई कर रही थी कॉलेज में। तो जाहिर सी बात है, जब सब कुछ अच्छा देखा तो दोनों की शादी तय कर दी गई और 2003 में ही इनकी सगाई कर दी गई। नवंबर 2003 में सगाई के बाद गिरीश बेहद खुश था क्योंकि उसकी शादी एक अच्छी लड़की से होने जा रही थी। और गिरीश, मैं आपको बता दूं कि बेहद ही शांत और सरल स्वभाव का था, जैसा कि अभी हाल ही में आपने राजा रघुवंशी हत्याकांड में देखा। राजा भी एक तरह से बेहद शांत और सरल स्वभाव का था। बहरहाल सगाई नवंबर 2003 में हुई और शादी के 3 दिन बाद ही शुभा ने गिरीश से एक पेशकश रख दी। शुभा ने ये गिरीश से कहा कि एक दूसरे को और बेहतर जानने के लिए डिनर पर बाहर चलते हैं। और इसके बाद गिरीश शुभा को अपनी कार से डिनर पर ले गया, तो उन्होंने वहां डिनर किया। डिनर के बाद शुभा ने गिरीश से कहा कि वो HAL एयरपोर्ट के पास उसको लेके चले। दरअसल शुभा ने कहा कि वो ये चाहती है, वो जो एरोप्लेन है उसको टेक ऑफ करते हुए नजदीक से देखना चाहती है, लैंड करते हुए नजदीक से देखना चाहती है। गिरीश जो है शुभा को लेकर एयरपोर्ट के आसपास पहुंचा जहां से ये नज़ारा देखने को मिल सके। और जाहिर सी बात है कि एयरपोर्ट का वो इलाका सुनसान था। अभी गिरीश शुभा को लेकर वहां पहुंचा ही था, उनकी कार वहां रुकी थी कि अज्ञात हमलावरों ने गिरीश पर हमला करना शुरू कर दिया, उसे उसकी बेरहमी से पिटाई करना शुरू कर दी। इस दौरान शुभा जो इसके बचाव में चिल्लाती नजर आई, लोगों से मदद मांगती नजर आई, लेकिन जाहिर सी बात है सुनसान इलाका था, वहां ऐसा कोई भी नहीं था
जो गिरीश को हमलावरों की बेदम होती पिटाई से बचा सके। अच्छा खासा गिरीश की बेरहमी से पिटाई करने के बाद हमलावरों को जब ये लगा कि गिरीश मर चुका है तो वो वहां से भाग निकले। इसके तत्काल बाद शुभा ने पुलिस को फोन किया, गिरीश को तत्काल अस्पताल ले जाया गया, जहां जिंदगी और मौत की जंग छिड़ते लड़ते लड़ते आखिरकार गिरीश ने अगले दिन सुबह दम तोड़ दिया। और चूंकि वो बेहोश हो चुका था, जाहिर सी बात है उसकी मृत्यु पूर्व बयान भी ठीक ढंग से नहीं हो सके थे। अब मामला पूरी तरह से पुलिस के पाले में आ गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर, हत्या का मुकदमा कायम कर मामले की तफ्तीश शुरू कर दी, लेकिन शुरुआती तफ्तीश में पुलिस के हाथ कोई भी क्लू नहीं लग रहा था। इस तरह से कई दिन गुजर गए। आखिरकार पुलिस का शक धीरे धीरे जब तमाम उसने सर्चिंग कर ली तो शुभा पर आ गया। जाहिर सी बात है, इस बात को बिना जाहिर किए पुलिस ने शुभा की सगाई के जब वीडियो देखे तो उसमें शुभा कहीं ना कहीं उदास नजर आई। बस शुभा की यही उदासी पुलिस अधिकारियों के, जो जांचकर्ता पुलिस अधिकारी थे, उनके दिमाग में क्लिक कर गई और उन्होंने घटना वाले दिन शुभा का सीडीआर जब निकाला तो वो चौंक गए, क्योंकि शुभा ने एक व्यक्ति जिसका नाम अरुण वर्मा था उससे करीब 72 बार फोन पर बात की थी और वीडियो चैट्स भी किए थे और मैसेज भी किए थे कई तरीके के। बस तत्काल पुलिस ने इसी बात को लेकर जब शुभा से गहराई से बातचीत की तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि राजा रघुवंशी जैसा ही यह कांड निकल के आया। दरअसल शुभा का जो प्रेम था कॉलेज के समय वो अरुण वर्मा, जो कि उससे कम क्लास में था। जैसे कि राजा रघुवंशी के मामले में भी आपने देखा कि सोनम का जो प्रेमी था वो उससे उम्र में छोटा था। बहरहाल अरुण वर्मा से उसका मोहब्बत थी और उसी से वो शादी करना चाहती थी, लेकिन शुभा के जो वकील पिता थे उन्होंने इस बात से शायद अपनी इज्जत के या समाज मान मर्यादा के हिसाब से इस शादी से मना कर दिया। और आखिरकार फिर शुभा ने गिरीश से सगाई कर ली और उसके बाद जब उसे लगा कि वो इस जिंदगी को या गिरीश के साथ आगे नहीं चल पाएगी, अरुण के बिना नहीं रह पाएगी, तो अरुण के साथ मिलकर साजिश को अंजाम दिया। अरुण ने जो है भाड़े के 2 हत्यारों को सुपारी दी और उसके बाद जैसे कि मैंने आपको पहले ही बोला कि एक बेकसूर जो है गिरीश, अच्छा खासा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अच्छा खासा कमाने वाला, उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। दोस्तों, जाहिर सी बात है कि कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, कितनी ही बारीकी से मर्डर की, हत्या की प्लानिंग क्यों ना बनाए, लेकिन कभी ना कभी वो पुलिस के हत्थे चढ़ ही जाता है। चाहे बात की जाए जैसे कि अब जिस कहानी को मैंने आपको अभी सुनाया शुभा शंकर नारायण की या फिर सोनम रघुवंशी की, दोनों ही मामलों में आपने देखा कि कातिलों ने, साजिशकर्ताओं ने अपना पूरा दिमाग चलाया, लेकिन आखिरकार पुलिस के हत्थे चढ़ी गए। शुभा के मामले में भी अगर बात करें तो शुभा समेत, उसके प्रेमी समेत 4 लोगों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, जो जबकि बाद में आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। तो कहने का मतलब यही है कि चाहे कातिल कितना ही शातिर क्यों ना हो, एक न एक दिन सलाखों के पीछे पहुंच जाता है। आजकल जो है सोशल मीडिया पर सीरियस देखकर भी कई लोग जो है कत्ल की प्लानिंग कर लेते हैं, वो भी बाखबर हो जाएं, खबरदार हो जाएं, क्योंकि उनके भी जो है पोल देर सवेर खुली जाती है। बनती कोशिश अगर आपकी किसी से नहीं बनती है तो मेरा तो सुझाव है कि बनती कोशिश आप अपना रास्ता अलग कर लें, लेकिन किसी का अहित ना करें, किसी का बुरा ना करें। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।